हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के त्यौहार पे, जो कल होली और रमज़ान है। और हमारे साथ हैं यशवी सिंह परिहार जी, इन्हीं से हम बात करेंगे। हमारे यहाँ के जिला के 4 टीवी न्यूज़ के पत्रकार हैं, इन्हीं से चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक सौहार्द की बात है, त्यौहार की बात है, अच्छाई तो हमारी बुनियाद रही है। और जहाँ तक अगर हम श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती की बात ना करें, पूरे देश की बात करें, तो सबकी चाहत तो यही है कि जब हम एक फ़िल्म देखते हैं, उसमें एक गाना सुनते हैं कि हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तीज त्योहारें आएंगी जाएंगी। हमारे खासकर श्रावस्ती का जो इतिहास रहा है, उसमें हमने कभी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या कभी नहीं देखा। ये गॉड गिफ्टेड कि एक होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है। इस पे और लोगों के अलग अलग बयान हो सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा, और ना ऐसी किसी चीज़ की आशंका हमारे यहाँ ये है। सभी लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं। यहाँ पे जब लोग साथ में रहते हैं, हंसी ठिठोली में, होटलों में, तो आप ये जान ही नहीं पाओगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इस प्रकार की पहचान करना खासकर हमारी श्रावस्ती में तो बहुत मुश्किल है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई समस्या हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। अभी कल कुछ लोगों ने ये कहा कि 2 बजे के बाद रमज़ान मनाया जाए और वो होली दोपहर तक ख़त्म हो जाती है। देखिए, ये जो हमारे मन की शंकाएँ होती हैं, कुछ बुद्धिजीवियों ने ये बात भी ठीक कही है, इसका मैं समर्थन ही करूँगा कि होली जो होता है वो लगभग 1 बजे तक, 1:30 बजे तक सब लोग अपने थक हार के लौट आते हैं, खेल चुके होते हैं। और क्या होता है कि जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हमारे दामन पे, कपड़ों पे एक दाग भी किसी कलर का नहीं होता। हमारे मुसलमान भाई इस चीज़ का थोड़ा-सा बचाव रखते हैं। तो जब हम खुदा के सामने हों तो साफ़ कपड़ों में हों, इसी चाहत को लेकर के लोगों ने कहा कि हाँ 2 बजे। तो अगर हमारे मुसलमान भाई कोई आपत्ति ना हो तो इस चीज़ का समर्थन वो कर सकते हैं। वो अपने त्यौहार को, जुमा को जो है नमाज 2 बजे के बाद पढ़ लें, अगर उन्हें कोई समस्या ना हो तो। जुमा साल में 52 बार आती है, होली 1 बार आती है। देखिए, हम इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को एक बच्चा है तो कम ज़्यादा प्यारा है, किसी को 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो कम प्यारे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा बार आता है, कम बार आता है। अब त्यौहार है, ये परिस्थिति है, और ये परिस्थिति नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड आई है। शायद अल्लाह या भगवान हम लोगों की ये परीक्षा ही ले रहा हो कि ये एक डेट में है तो बहुत अच्छा है, और इसको ज़्यादा बार आता है, कम बार आता है, तो इसको भाई ये उनकी अपनी विचारधाराएँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कम या ज़्यादा बार आना किसी की खुशी को या मान्यता को कम या ज़्यादा नहीं करता है, जहाँ तक मेरा विचार है। देंगे जी, मैं आबिद हुसैन खां, प्रधानाध्यापक मदरसा गौसिया मिसबाहुल कुरान, खावा पोखर, इकौना, श्रावस्ती। हाफिज जी, आज पत्रकारों की लाबी आपके सामने है और सबके अंदर उत्सुकता है आपके बयान का। इस बार होली और जुमा एक ही दिन पड़ गया है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि कम से कम हमारी ज़िंदगी में होली और जुमा एक साथ आया। ये हमारे लिए बहुत काबिले रश्क है और काबिले फ़ख्र है, और इस पर हम कितना क्या कहें। और कहना यही चाहेंगे कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, और सब हम हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक साथ इसको मनाएंगे। अगर जुमा के लिए कोई नमाजी हजरात घर से निकले हैं, अगर गलती से कोई सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश किया और रंग वगैरह किसी पर डाल दे, तो तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी तरफ से एक अपील है, गुजारिश है, हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है कि सौहार्द को खराब न किया जाए। इसलिए कि श्रावस्ती जिला हमारा इस मामले में बिल्कुल टॉप रहा है कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई भी मामला पेश नहीं आया, और कई बार होली और जुमा, ईद सब साथ में आती गई और सब आराम से हम लोग निभाते चले गए। और ये बड़ी फख्र की बात है। तमाम भाइयों से मैं यही गुजारिश करूंगा, अपने बिरादरे वतन भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, अपने हिंदू भाइयों से भी,
कि अनावश्यक किसी पर रंग न डालें, इसलिए कि रंग उसी पर डाला जाए जिस पर रंग पड़ने पर खुशी हासिल हो। ऐसा ना हो कि जिसको नाराजगी हो उसको लगाया जाए, और अगर गलती से कोई लगा भी दे तो हमें चाहिए कि हम उसको मुबारकबाद देते हुए आगे बढ़ जाएं और माहौल को खराब न होने दें। इसको कि आपके बारे में जाना जाता है कि आप इसको बहुत ही रंगीनी से कुछ कहना चाहें, शायरी के भाषा में, या अब सर हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए ये काबिल फख्र है और काबिल रश्क है कि जुमा और होली एक साथ हमें मुयस्सर आया है, एक साथ संपन्न हो रहा है। यहाँ का शासन प्रशासन सब मिलकर हम एक साथ होली और जुमा को मनाएंगे। इसमें किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी किसी हिसाब से भी नहीं होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।